मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अवाम टीवी खबरनामे में आप सभी का खैर मक़दम है। आइए सबसे पहले सुनने की सादत हासिल करते हैं हदीस मुबारक। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़रत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने जुमा के दिन गुस्ल किया, खूब पाकी हासिल की और तेल या खुशबू इस्तेमाल किया, फिर जुमा के लिए चला और दो आदमियों के बीच में न घुसा और जितनी इसकी किस्मत में थी नमाज पढ़ी, फिर जब इमाम बाहर आया और खुतबा शुरू किया तो खामोश हो गया, इसके जुमा से दूसरे जुमा तक के तमाम गुनाह बख्श दिए जाएंगे। हदीस मुबारका सही बुखारी। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। कुर्बानी के जानवरों की खरीद व फरोख्त और मुंतकिली करने वाले ताजरीन और खरीदारों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना पुलिस की जिम्मेदारी। मजलिस की कमिश्नर पुलिस से नुमाइंदगी मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने और शरपसंद अनासिर पर गिरफ्त करने का कमिश्नर पुलिस का तयक़ुन। किसी हंगामी सूरत में पुलिस और मजलिसी कायदीन से रब्त पैदा करने मोहम्मद शकील अहमद का मशवरा। मजलिस के एक वफद में आज इंचार्ज जिला सदर मोहम्मद शकील अहमद फाजिल और डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान की क़यादत में कमिश्नर पुलिस कमलेश्वर संगेनावर से मुलाकात की और इनसे ख्वाहिश की कि कुर्बानी के जानवरों को खरीद कर लाने वाले ताजरीन और कुरैश बरादरी के अफराद को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे। उन्होंने बताया कि हर साल बड़े जानवरों की खरीदी के बाद इनकी मुंतकिली के दौरान गांव रक्षक के नाम पर शरपसंद अनासिर हमला करते हैं और ताजरीन को मारपीट का निशाना बनाते हैं और गलत इल्जामात के तहत मुकदमा दर्ज करवाते हैं। मजलिस कायदीन ने वाज़ेह तौर पर बताया कि कुर्बानी के मौके पर गाय की खरीद व फरोख्त से इज्तनाब किया जाता है और बैल व भैंस की खरीदी की जाती है। बिलखुसूस तेलंगाना में बैल और बकरों की ही कुर्बानी की जाती है, जबकि बरादरान वतन के जज्बात व एहसासात को मद्देनजर रखते हुए गाय की कुर्बानी नहीं की जाती। लेकिन फिर भी शरपसंद अनासिर मनमानी करते हुए नुक्स अमन का खतरा बनते हैं। ऐसे अनासिर की सरकोबी लाजमी है और ताजरीन व खरीदारों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना पुलिस की जिम्मेदारी है, जिस पर कमिश्नर पुलिस ने ठोस तयक़ुन दिया कि अज़्र कानून जानवरों की खरीद व फरोख्त और मुंतकिली करने वालों को पुलिस तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगी और नुक्स अमन का खतरा बनने वाले किसी भी शख्स को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मोहम्मद शकील अहमद ने बताया कि अगर किसी भी ताजिर या खरीदार को शरपसंद अनासिर रोके, हरासा या ज़दोकोब करने की कोशिश करे तो वो फौरी डायल 100 पर शिकायत दर्ज करवाए या फिर अपने कॉर्पोरेटर को फौरी इसकी इत्तला दे। इसके अलावा पुलिस की जानिब से एक नया नंबर भी दिया जाएगा जिस पर हंगामी शिकायत दर्ज करवाई जा सकती है। इस मौके पर कॉर्पोरेटर अब्दुल अली, सैयद एजाज हुसैन, मोहम्मद रियाज अहमद, अब्दुल सलीम, मोहम्मद मुस्तहसिन के अलावा जनरल सेक्रेटरी सिटी मजलिस व कोऑप्शन मेंबर मोहम्मद शहबाज, अरशद पाशा भी मौजूद थे। जनाब असदुद्दीन अजीज साहब की हिदायत पर आज हम पुलिस कमिश्नर निज़ामाबाद से मुलाकात करने की वजह ये कि ईद उल अज़हा जो आने वाली है उस सिलसिले में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए और खुसूसन जो जानवरों का जो ट्रांसपोर्टेशन होता उस ट्रांसपोर्टेशन में दुश्वारी ना आए, इस ताल्लुक़ से हमने सीपी साहब को तमाम ही जहाँ से निज़ामाबाद में जानवर इंटर होते हैं उस एरियों के नाम और वहाँ पर पुलिस पिकेट बिठाना और वहाँ पर जो जानवरों को मुंतकिल किया जाता है वहाँ पर ये जो गौ रक्षक के नाम पर जो लोग तंग करते उनके ताल्लुक़ से हम पूरा डिटेल बताए। सीपी साहब हमें इत्मीनान बख्श जवाब दिया और उनके पूरे टीम्स को हम एक्टिव करेंगे और सीपी साहब ने ये भी कहा कि ओवरलोड जो हम लोग लेके आते हैं वो ओवरलोड ना लेके आएँ, जानवर में गाड़ी में जितने जानवर रख सकते कैपेसिटी उस हिसाब से लाएँ और खुसूसन वो जो बाज़ार से जो चिट्ठी मिलती है वो चिट्ठी आपके पास ज़रूर रखें, तो इस वजह से हमको कानूनी तौर पे बात करने में आसानी होती। और एक बात आप तमाम से ये रिक्वेस्ट है कि निज़ामाबाद में खुसूसन हमारे तमाम ही कारपोरेटर्स आपको अवेलेबल रहते, कभी भी टाइम पे आप कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा सीपी साहब को हम एक मखसूस नंबर देने को कहा है, जब तक अगर आप ज़रूरत के हिसाब से अगर ऐसा कुछ होता है तो 100 डायल करें। अल हफीज बरिस्ता की होलसेल एंड रिटेल शॉप का मस्जिद जैतून आटो नगर के करीब इफ्तिताह। अब्दुल सलीम ने बताया कि होटलों, शादियों और दीगर तकरीबात के लिए इंतहाई मियारी बरिस्ता दस्तयाब रहेगा। शॉप पर आधा किलो और 1 किलो के पैकेट भी दस्तयाब होंगे। अल हफीज क्रिस्पी फ्राइड ऑनियन यानी बरिस्ता की होलसेल एंड रिटेल शॉप का आज बाद नमाज जुमा मस्जिद जैतून आटो नगर पर इफ्तिताह अमल में आया। बाद नमाज जुमा दुआ का एहतमाम किया गया और दुकान की खैर बरकत और कारोबार में तरक्की के लिए इमाम और खतीब मस्जिद जैतून ने दुआ की। इस शॉप के मालिक
अब्दुल सलीम अबू उलाई और उनके फर्जंद ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। ऑटो नगर में पुरानी हवेली के करीब ताज बैंक्वेट हॉल की मलगे में इस शॉप का आगाज किया गया है। अब्दुल सलीम ने बताया कि वो गुज़िश्ता 2 सालों से बरिस्ता यानी तली हुई प्याज का कारोबार करते आ रहे हैं। शहर की बेशुमार होटलों और शादी खानों में उनको सप्लाई है। इसके अलावा बेशुमार तकारीब के मौके पर भी लोग उनसे बरिस्ता हासिल करते हैं। इसके अलावा अतराफ के अजला में भी उनके बरिस्ता की सप्लाई जारी है और बड़े पैमाने पर मांग की जा रही है। अब तक उनका कारोबार सिर्फ होलसेल असास पर जारी था, अब वो रिटेल असास पर भी कारोबार को तवसी दे रहे। उन्होंने बताया कि आधा किलो और किलो भी तली हुई प्याज की फरोख्त अमल में लाई जाएगी। इस इफ्तिताही तकरीब के अहम मेहमानों में मोइनुद्दीन इकबाल पोस्टल डिपार्टमेंट और मोहम्मद नाइम खमर एडिटर अवाम टीवी भी शामिल थे। इनके अलावा अहम शुरका में अब्दुल मुसव्विर राफे, अनवरुल्लाह मोहिउद्दीन, अब्दुल सत्तार अमजद के अलावा दीगर शामिल थे। ये क्रिस्पी फ्राइड ऑनियन है, ब्रिस्ता किलो आधा किलो भी दस्तियाब है हमारे पास और होलसेल में भी है। ये बिरयानी के वास्ते काम आता और ग्रेवीज के वास्ते भी काम आता। आज इफ्तिताह हुआ शहर निज़ामाबाद ऑटो नगर हवेली रोड चौरस्ता मस्जिद जैतून के सामने। आप रफ्तार करें इससे और ये बहुत ही जो है सो उम्दा और साफ प्याज रहती है बगैर चोटी के, बिल्कुल जो है सो होलसेल और सस्ते दाम पर आपको दस्तियाब है। किलो आधा किलो भी आपको जो है सो आज यहाँ पर मिले जाएंगे। पहले भी 2-2.5 साल से बेच रहे थे मगर वो गोदाम था वहाँ पे, अब शॉप है। बिल्कुल आप रफ्ता पैदा करिए, इंशाल्लाह जो है सो बाकी जो है सो मजीद तफसीलात न्यूज़ में आ पाए। जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु का दौरा बोधन। उन्होंने खाद की दुकानों का अचानक तनखी के दौरान खाद की दुकानों पर कलेक्टर बरहम, बिल के बगैर खाद कैसे फरोख्त की गई, खाद की दुकान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के दिया अहकाम। जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने मुतालिका ओहदेदारों की हमरा बोधन का दौरा किया और खाद, बीज और कीड़े मार अद्वियात के दुकानों का बारीक बीनी से जायजा लिया। उन्होंने तमाम रिकॉर्ड्स की तनखी की और दुकान मालिकीन से बीज, खाद की खरीद व फरोख्त से मुतालिक तफसीलात हासिल की, जो दुकान मालिक बिल और तफसीलात बताने से कासिर रहे, जिस पर जिला कलेक्टर ने बरहमी का इजहार किया और खाद की दुकान मालिकीन पर केस दर्ज करने के अहकाम दिए। इस मौके पर जिला कलेक्टर ने कहा कि किसानों के नाम दर्ज किए बगैर बिल कैसे दिया गया, सवाल किया। कहा कि किसानों को बीज फरोख्त करने के बाद बिल दें ताकि किसानों को किसी किस्म की कोई मुश्किलात का सामना ना करना पड़े और तमाम रिकॉर्ड्स को दुरुस्त तरीके से दर्ज किया जाए। उन्होंने बरहमी का इजहार करते हुए हिदायत दी कि किसानों को नकली बीज व खाद फरोख्त न करे, ऐसा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बादअज़ा बिल के बगैर खाद फरोख्त करने वाले दुकान मालिकन के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के अहकाम दिए। AITUC के ज़ेर एहतमाम गैस एजेंसी के डिलीवरी वर्कर्स ने मसाइल के हल का मुतालबा करते हुए एहतजाज मुनज़्ज़म किया। वर्कर्स ने कहा कि कानून के मुताबिक एजेंसी वाले चार्जेस अदा करें। AITUC के ज़ेर एहतमाम अनंत गैस एजेंसी और शेखर गैस एजेंसी में काम करने वाले डिलीवरी वर्कर्स 5वें दिन की हड़ताल के हिस्से के तौर पर कारकुनों की जानिब से अनंत गैस एजेंसी के सामने धरना मुनज़्ज़म किया। इस मौके पर AITUC के जिला सेक्रेटरी हरमन्नू ने कहा कि डिलीवरी वर्कर्स अपने मसाइल के हल का मुतालबा करते हुए गुज़िश्ता कुछ दिनों से एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन इनके एहतजाज को नजरअंदाज किया जा रहा है, जो कि अफसोसनाक है। कारकुनों को कानून के मुताबिक चार्जेस अदा करने चाहिए, वो चार्जेस भी अदा नहीं किए जा रहे हैं। लिहाजा जिला इंतजामिया और यूनियन लीडर कारकुनों के मसले को हल करे और अगर इस मसले को हल नहीं किया गया तो एहतजाज में शिद्दत लाई जाएगी। इस प्रोग्राम में यूनियन जिला सदर जी सायना, रवि कुमार, बालासिंगम, राजू, गंगाधर के अलावा दीगर मौजूद थे। నిజామాబాద్ పట్టణం నందు పిల్లగార్డెన్ చౌరస్తాలో ఉన్నటువంటి అనంత్ గ్యాస్ నందు మనము గ్యాస్ కార్మికులతో పాటు సమ్మెలో భాగంగా ఈరోజు ఇక్కడ ప్రోగ్రాం చేయడం జరుగుతుంది, ధర్నా చేయడం జరుగుతుంది। ఈ సమ్మెలో భాగంగా సోమవారం 27వ తారీఖు నుంచి సమ్మెలో పాల్గొనడం జరుగుతుంది। నేటికి 5 రోజులు సమ్మెలో పాల్గొనడం జరుగుతుంది। ఇప్పటికి కూడా యాజమాన్యం స్పందించకుండా మొండి వైఖరి చేస్తూ కార్మికులని రోడ్డు మీద నెట్టేయడం జరుగుతుంది। కాబట్టి ఈ మొండి వైఖరిని ఇక ముందన్న మానుకొని చర్చలకు పిలిచి మా సమస్యల గురించి మాట్లాడితే మేము మాట్లాడడానికి సిద్ధంగా ఉన్నామని చెప్పేసి సందర్భంగా చెప్తున్నాను। కాబట్టి దయచేసి అధికారులు కానీ తర్వాత యాజమాన్యం కానీ కార్మికుల పట్ల ఇంత నిర్లక్ష్యం వహించద్దని చెప్పేసి ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాను। ఇదే విధంగా మొండి వైఖరి ఒకవేళ అవలంబిస్తే యాజమాన్యం రానున్న రోజుల్లో ఇంకా తీవ్ర స్థాయిలో ఉధృతం చేస్తామని చెప్పేసి ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాను। इंदरवाई मंडल मुस्तकिल में
साबिका बीआरएस हुकूमत की जानिब से डबल बेडरूम मकानात फराहम किए गए थे, लेकिन इन डबल बेडरूम कॉलोनी में बुनियादी सहूलियात का फुकदान, जिससे आवाम परेशान। मसाइल के हल का मुतालबा करते हुए कॉलोनी के आवाम ने तहसीलदार को तहरीरी शिकायत हवाले की। इंदलवाई मंडल मुस्तकिल में साबिका बीआरएस हुकूमत की जानिब से गुरबा व मुस्तकीन में डबल बेडरूम मकानात फराहम किए गए थे, लेकिन डबल बेडरूम कॉलोनी में बुनियादी सहूलियत का फुकदान के अलावा दिगर बेशुमार मसाइल होने पर कॉलोनी की आवाम ने बरहमी का इजहार करते हुए रियाली की शक्ल में पहुंचकर तहसीलदार वेंकट रमना को एक तहरीरी शिकायत हवाले की। इस मौके पर कॉलोनी की आवाम ने कहा कि डबल बेडरूम कॉलोनी में आवाम को बेशुमार मसाइल का सामना है, बिलखसूस पीने के पानी की अदम दस्तयाबी, ड्रेनेज निजाम, बरकी, सिप्टिक टैंक के अलावा दिगर बेशुमार मसाइल है, जिस पर जहन देने वाला कोई नहीं है। शदीद गर्मी के पेश नजर बरकी पीने का पानी न होने की वजह से काफी मुश्किलात पेश आ रही है, लिहाजा कॉलोनी के मसाइल की यकसवी के लिए इकदाम किए जाए, वरना शदीद एहतजाज मुनज़्ज़म किए जाने का इंतबा दिया, क्योंकि कई बार इस ताल्लुक से नुमाइंदगी की गई मगर कोई नतीजा बरामद नहीं हुआ। अब मसाइल के हल होने तक आवाज बुलंद करते जाएंगे। इस मौके पर कॉलोनी की आवाम मौजूद थी। మేము అక్కడికి వెళ్ళాము, జేసీబీ తీస్తారు తీయంగా పోయినాము, పోయి ఉట్టినే నిలుచున్నాము. కొట్టకన్నా ముందు కొట్టినని కంప్లైంట్ ఇచ్చారు మా మీద. మరి లంజలు, లండిలు, తలారు లంజలు, మాల లంజలు, మావి లంజలు ఇష్టం ఉన్నట్టు తిట్టిండ్రు, కేసు పెట్టిండ్రు. మళ్ళీ కొట్టకన్నా ముందు కొట్టిందన్నారు, జేసీబీ కింద పడినది, అన్ని చేసిండ్రు. మాకేమో నీళ్ళ సౌకర్యం లేదు, మా ఇల్లు కూలిపోయేటట్టు ఉంది నీళ్ళతోని ఆగి. మాకు అన్ని ప్రాబ్లమ్స్ బాగుంది, అక్కడ నీళ్లు లేవు, కరెంటు లేదు, మాకేం లేదు సార్. మాకు న్యాయం చేస్తారా చేయరా? ఊరోళ్ళు చేస్తారు అనుకుంటే నేను వచ్చిండ్రు, మాట్లాడేది తీస్తామన్నారు, తీయలేరు. మరి ఇప్పుడు మళ్ళీ మీడియా పట్టించుకుంటుందామని మీడియా దగ్గరికి వచ్చినాం. మేము పోలీస్ స్టేషన్కి వచ్చినాం, పోలీస్ స్టేషన్ ఒక కేసు ఇచ్చినాము. మేము డబల్ బెడ్రూమ్ నుంచి వచ్చినాము. మేము ఎంఆర్ఓ గారికి రిపోర్ట్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఉమ్మరి నడిపి గంగారాం ఆయన దౌర్జన్యంగా మెయిన్ వాల్ బంద్ చేసిండు, సేఫ్టీ ట్యాంక్ మెయిన్ వాల్ బంద్ చేస్తే మరి ఇట్లెందుకు బంద్ చేసినామని మేము ఎంఆర్ఓ దగ్గరికి వచ్చినాము. మన ఫస్ట్ సెక్రటరీ గారి దగ్గరికి వచ్చినాము. సెక్రటరీ దగ్గరికి వస్తే సెక్రటరీ ఏమన్నాడు, నీళ్లు తీసేయండి అని అన్నాడు. నీళ్లు తీసేసినాము. నీళ్ళు తీసేసేస్తే తెల్లారి మళ్ళీ అతను వచ్చి మళ్ళీ ఇది ఎందుకు తీసిర్రు అది ఇది అని మాకు కయ్యం పెట్టుకున్నాడు. కయ్యం పెట్టుకుంటే సరే అని మేము ఎంఆర్ఓ దగ్గరికి వచ్చినాము. ఎంఆర్ఓ దగ్గరికి వస్తే ఆర్ఐ గారిని పంపించిండు. ఆర్ఐ గారు వచ్చిండ్రు, మన సోదరులు ప్రెస్ వాళ్ళు కూడా వచ్చిండ్రు. అయితే మా ఏదైతే పైప్ లైన్ అది బ్లాక్ చేసిండ్రో వాళ్ళే ఒప్పుకున్నారు. కుమ్మరి మైపాల్ ఒప్పుకున్నాడు, వాస్తవంగా నేను మెయిన్ వాల్ బ్లాక్ చేసేసిన, కాంక్రీట్ పోసి దాన్ని బంద్ చేసేసిన అని అతను ఒప్పుకున్నాడు సాక్ష్యంగా. बोधन हल्के के शरबती किनाल में एक नामालूम शख्स की नाश बरामद हुई, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस मसरूफ तहकीकात। बोधन हल्के के शरबती किनाल में एक नामालूम शख्स की नाश बरामद हुई, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई और देखते ही देखते आवाम की भीड़ जमा हो गई, जिसे देख आवाम ने पुलिस को मुतला किया। पुलिस ने मुकाम वाक़या का जायजा लिया और नाश को सरकारी दवाखाने को मुंतकिल किया। बताया कि नाश की शिनाख्त नहीं हो पाई है, तहकीकात की जाएगी। जिला कलेक्टर की हिदायत पर एग्रीकल्चर ऑफिसर एमआरओ और एसआई ने श्रीगोंडा मंडल मुस्तकिल के फर्टिलाइजर दुकानों की अचानक तनखी की। जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु की हिदायत पर श्रीगोंडा मंडल मुस्तकिल में एग्रीकल्चर ऑफिसर वेंकटेश, एमआरओ रविंदर राव, एसआई बाल सिंह ने मंडल में वाक़ई कई खाद की दुकानों का जायजा लिया और तमाम रिकॉर्ड्स की जांच की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मंडल में कहीं भी नकली बीज की फरोख्त होने पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नकली बीजों की फरोख्त की रोकथाम के लिए ये तनखी की जा रही है। किसानों को बीज फरोख्त करने के बाद बिल अदा करे, ताकि किसानों को कोई मुश्किलात पेश न आए और किसानों को म्यारी बीज फराहम करना हमारा मकसद है। సిరికొండ మండలంలో మండల టాస్క్ ఫోర్స్ టీం తహసీల్దార్ గారు, అదేవిధంగా ఏఎస్ఐ గారు, నేను సిరికొండ మండలంలో ఉన్న షాపులని సందర్శించి నకిలీ విత్తనాల నిర్మూలనలో భాగంగా పరీక్షించడం జరుగుతున్నది. అన్ని షాపులను పరిశీలించడం జరుగుతున్నది. మండలంలో ఉన్న రైతు సోదరులకు అందరికీ కోరినది ఏమనగా, మీరందరూ కూడా ఈ వానాకాలం విత్తనాలు కొనుగోలు చేసేటప్పుడు కంపల్సరీగా లైసెన్స్ ఉన్న డీలర్ల వద్ద మాత్రమే విత్తనాలు కొనుగోలు చేయాలని, అదేవిధంగా మీరు కొనుగోలు చేసిన విత్తనానికి సంబంధించిన బిల్లు రసీదు తీసుకోవాలి. ఈ విత్తనం మీరు వేసిన తర్వాత విత్తన ఖాళీ సంచులని పంటకాలం ముగిసే వరకు మీ దగ్గర భద్రపరచుకొని ఉంచాలని చెప్పి కోరుతున్నాము. అదేవిధంగా గ్రామంలో ఎవరైనా లైసెన్స్ లేకుండా విత్తనాలు విక్రయించినా, రాత్రిపూట ఎవరైనా మీకు విత్తనాలు ఇస్తామని చెప్పి ఎవరైనా వచ్చి మీకు ప్రలోభ పెట్టినా వెంటనే వ్యవసాయ అధికారులకు కానీ లేకపోతే తహసీల్దార్కి కానీ మన పోలీస్ వారికి కానీ సమాచారం ఇవ్వాలని। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे। दीजिए इजाजत।